नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 मार्च सन 2026। एकादशी तिथि आज सुबह 9 बजे तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर, ट्रैक्टर सब्सिडी आवेदन की तिथि बढ़ाई, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद, किसानों को मिलेगा ये भाव। हरियाणा में पेंशन धारकों के लिए आई बड़ी खबर, हर महीने इस तारीख को बैंक खातों में आएगा पैसा, नहीं करना होगा इंतजार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन ने दी परीक्षाओं से संबंधित जरूरी अपडेट, इस दिन जारी होगा रिजल्ट। हरियाणा में बेटियों की शादी पर पहले सिलेंडर मिलेंगे, सरकार ने कमेटी बनाई, गैस का स्टॉक देखेगी। अस्पताल स्कूलों में कमी नहीं रहने देने के आदेश। फास्टैग एनुअल पास की कीमत में बढ़ोतरी हुई, 50 लाख से अधिक यूजर्स पर पड़ेगा प्रभाव, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए खुशखबरी, मिड डे मील में मिलेगा फ्लेवर्ड मिल्क का टेस्ट। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC का लाभ नहीं ले पाएंगे। नायब शहरी सरकार ने पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग इकाइयों को दी बड़ी सौगात, मिलेगा उद्योग का दर्जा। खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब परमानेंट चलेगी रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश, अब सड़क से 3 फीट दूरी पर लगेंगे बिजली के खंभे। महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1462 स्टूडेंट को मिली डिग्रियां, CJI सूर्यकांत रहे चीफ गेस्ट। 50 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक, तो 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न। और डोनाल्ड ट्रंप बोले, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कई देश युद्धपोत भेजेंगे, ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म, चीन, जापान और ब्रिटेन से भी अपील की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 और 16 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर संभावना जताई गई है। मौसम बदलने के बाद गर्मी और सूरज की तपिश से जनजीवन को राहत मिलने वाली है, तो वहीं बारिश और आंधी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों राज्य के उत्तरी हिस्सों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में गरज व चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तो वहीं 17 मार्च को भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान वाला जिला भिवानी रहा है, जहां का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के बीच गिरावट आने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाला जिला करनाल रहा है, जहां का तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में रबी सीजन की फसलों खासकर गेहूं व सरसों आदि की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बिक्री का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। विभाग ने खरीद एजेंसियों के बीच 416 मंडियों और बिक्री केंद्रों में कार्य का बंटवारा कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग, हैफेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI और हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन यानी HSWC को गेहूं खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है। इस बार ई खरीद प्रणाली में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत गेट पास जारी करने वाले कर्मचारियों को मंडी में ही मौजूद रहना होगा। नई व्यवस्था में पूरा सिस्टम जियो फेंसिंग से जोड़ा जाएगा। मंडी के निकट पहुंचने पर ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों के गेट पास जारी किए जाएंगे। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद सप्ताह में 6 दिन रविवार को छोड़कर रहेगी। रबी सीजन 2026 के लिए किसानों को गेहूं की MSP में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 2585 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी, जबकि पिछले साल ये भाव 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय था। हरियाणा में पेंशन धारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन, सब्सिडी तथा अन्य वित्तीय सहायता के वितरण को लेकर सुचारू बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना सहायता राशि सहित अन्य सभी पेंशन और सब्सिडी राशि हर महीने की 10 तारीख को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए हर महीने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में एक
एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां सक्षम अधिकारी द्वारा एक ही कमांड या बटन दबाकर लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब हर महीने की 10 तारीख को सभी सब्सिडी और पेंशन सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस कदम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह सुनिश्चित होगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नियमित और प्रभावी रूप से पहुंच सके। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 45 हॉर्स पावर यानी 45 HP या फिर उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी योजना के लिए निर्धारित समय सारणी को संशोधित करते हुए तिथियों में बढ़ोतरी कर दी है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसानों की ओर से पोर्टल पर परमिट डाउनलोड करने, ट्रैक्टर खरीद के बाद बिल अपलोड करने, निर्माताओं द्वारा बिलों की स्वीकृति तथा निर्माताओं से डीलरों को इन्वेंट्री ट्रांसफर से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याओं के बारे में अनेक अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन सभी समस्याओं के कारण पात्र किसानों के योजना के लाभ से वंचित रहने की संभावना को देखते हुए विभाग ने समय सारणी में संशोधन करते हुए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार किसान और निर्माता अब 17 मार्च 2026 तक पोर्टल पर सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब नए ब्लॉक ईयर से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स घर बैठे अवकाश यात्रा छूट यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन यानी LTC का लाभ नहीं ले पाएंगे। इससे पहले कर्मचारियों को LTC के बदले 1 महीने का वेतन दिया जाता था। हालांकि अब यदि कर्मचारियों को LTC चाहिए तो उन्हें वास्तव में यात्रा करनी होगी और प्रमाण के रूप में अपने टिकट वाउचर विभाग में जमा करवाने होंगे। यदि कोई कर्मचारी वास्तविक यात्रा नहीं करता है तो उसे LTC नहीं मिलेगी। अभी तक बात करें तो यात्रा पर जाए बिना भी कर्मचारी और पेंशनर्स LTC का लाभ उठा रहे थे। सिर्फ बस, ट्रेन या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों से की गई यात्रा का एक खर्च प्रदान किया जाएगा। प्राइवेट वाहनों के खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन यानी हसला द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया है। हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु का कहना है कि LTC के बदले 1 महीने के वेतन का ऑप्शन उन कर्मचारियों के लिए राहत था जो पारिवारिक या फिर अन्य कारणों से यात्रा नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा मांग की गई है कि कर्मचारियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और LTC के बदले 1 महीने के वेतन का विकल्प पहले की तरह जारी रखा जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। 25 फरवरी से 12वीं एवं 26 फरवरी से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में 1431 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे तकरीबन 5,66,000 छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की तरफ से रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट दी गई है। अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मई के दूसरे हफ्ते में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस बार भी बोर्ड की तरफ से पहले 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि छात्रों को कॉलेज आदि में दाखिले के लिए किसी भी प्रकार की देर न हो। बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया 20 मार्च को 10वीं की परीक्षाएं खत्म होने जा रही हैं। परीक्षा के खत्म होते ही मार्किंग शुरू होगी। प्रयास किया जा रहा है कि 12वीं की कक्षा का रिजल्ट पहले जारी हो, उसके बाद 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल से फास्टैग के एनुअल पास की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। अभी तक फास्टैग का एनुअल पास 3,000 रुपए में मिलता है, लेकिन 1 अप्रैल से इसकी कीमत बढ़कर 3,075 रुपए हो जाएगी। फास्टैग एनुअल पास खासतौर पर निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए होता है। इस पास के जरिए वाहन चालक 1 साल तक 200 यात्राओं तक टोल प्लाजा से बिना रुके आसानी से गुजर सकता है। ये सुविधा उन लोगों के लिए काफी उपयोगी होती है जो रोजाना या फिर अधिकतर समय हाईवे से यात्रा करते हैं। सरकार ने 15 अगस्त से इस खास एनुअल पास की शुरुआत की थी, जिसे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला। अब तक लगभग 50 लाख से अधिक हाईवे कार यूजर्स इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं। बता दें कि सरकार हर साल अप्रैल महीने में टोल शुल्क की कीमत में बदलाव करती है तथा महंगाई दर और रखरखाव के आधार पर कीमत में बढ़ोतरी तय करती है। इस बार भी कीमत में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो यूजर्स 31 मार्च तक अपना पास रिचार्ज करा लेंगे या फिर नया पास खरीदेंगे, उन्हें यह पुराने रेट यानी 3,000 रुपए में ही मिल जाएगा।
हरियाणा सरकार ने राज्य की छात्राओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकार ने फरीदाबाद में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को फ्लेवर्ड दूध और प्रोटीन मिल्क बार दिए जाने की योजना बनाई है। इस संबंध में जिला के सरकारी अस्पतालों से कक्षावार छात्राओं की संख्या मांगी गई है, जिसके तहत 16 मार्च तक स्कूलों को छात्राओं की संख्या जिला शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। हरियाणा सरकार की इस पहल का उद्देश्य किशोरियों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत भोजन के साथ साथ दूध, मिल्क बार और पिन्नी दी जाती है। इसी सुविधा को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को भी इसमें शामिल करने की तैयारी की गई है। अब मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत सप्ताह में 4 दिन दूध और 2 दिन मिल्क की बार दी जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छात्राओं को बेहतर पोषण देकर उनकी उपस्थिति, स्वास्थ्य और पढ़ाई के स्तर में सुधार लाया जाए। इससे छात्राओं में एनीमिया जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल पाएगी। हरियाणा से खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। त्योहारी सीजन या फिर किसी खास मौके पर संचालित होने वाली रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन के अब नियमित संचालन को लेकर रेलवे ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, नारनौल सहित कई अन्य हिस्सों से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधा फायदा पहुंचेगा और उनके लिए बाबा श्री श्याम के दर्शन की डगर आसान हो जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को पत्र लेकर जानकारी साझा की है। इस पत्र में बताया गया है कि ट्रेन अब प्रतिदिन सुबह 11 बजे रेवाड़ी स्टेशन से रवाना होकर दोपहर बाद यानी 2:20 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन दोपहर 2:55 पर रिंगस से रवाना होकर शाम 6:20 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। इससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को राहत पहुंचेगी। खासतौर पर खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। श्रद्धालु अब बिना किसी परेशानी के श्री श्याम प्रभु के दर्शन कर इसी ट्रेन से वापस लौट पाएंगे। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डावला, माउंडा, नीम का थाना, कांवट व श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। इस ट्रेन में 8 जनरल कोच व गार्ड श्रेणी के 2 डिब्बों सहित कुल मिलाकर 10 डिब्बे होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के पास पूरी वोट है, जितनी वोट चाहिए उससे ज्यादा है। कांग्रेस विधायकों के हिमाचल प्रवास को लेकर उन्होंने कहा कि हमें अपने विधायकों पर विश्वास है, वह 2 दिन वहां रुकेंगे और सीधा वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमें वोट चोरी का डर नहीं है, बल्कि बीजेपी का जो पुराना इतिहास है वह हर तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कांग्रेस का सांसद राज्यसभा जाएगा यह तय है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि गैस के लिए मारामारी चल रही है, एजेंसियों पर लाइनें लगी हुई हैं, रेहड़ी वाले दुकानदारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार को इसके लिए इंतजाम करने चाहिए। वहीं बैंक घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी मछली कौन है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अब सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले बिजली के खंभों की दूरी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिजली के खंभे सड़कों से कम 3 फीट की दूरी पर लगाए जाएं, ताकि वाहनों को पर्याप्त जगह मिल पाए और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। चंडीगढ़ में आयोजित सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के किनारे लगे खराब, जर्जर और अनुपयोगी बिजली के खंभों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि हटाए जाने वाले खंभों का स्टॉक रिकॉर्ड तैयार किया जाए और उन्हें बेकार छोड़ने के बजाय दोबारा से उपयोग में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश जारी किए हैं कि सरकार की योजनाओं को जनहित में तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। इसलिए सभी विभागों को पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के साथ योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और प्रदेश के विकास को गति मिल पाए। हरियाणा पुलिस विभाग रोहतक की ओर से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती की जा रही है। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने वाली हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास एक्स सर्विसमैन या HISF बटालियन एम्प्लॉय उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए जमा नहीं करने होंगे। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मार्च है। इंटरव्यू की तिथि 20 मार्च। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन 16 मार्च यानी कल से शुरू होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें।
हरियाणा में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने ऑर्डर जारी कर कहा है कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसी जरूरी जगहों पर एलपीजी गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को हर जिले के डीसी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है। कमेटी में जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर यानी डीएफएससी इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। ये कमेटी जिले में मौजूद कॉमर्शियल एलपीजी गैस की उपलब्धता देखकर ये तय करेगी कि किसे प्राथमिकता के आधार पर गैस दी जाए। डीएफएससी रोजाना ये भी देखेंगे कि तेल कंपनियां ठीक से गैस सप्लाई यानी पहुंचा रही हैं या फिर नहीं, ताकि जिले में हमेशा 20% गैस का स्टॉक बना रहे। अगर किसी के घर में शादी है तो उन्हें जरूरत के हिसाब से सिलेंडर मिलेंगे। खासकर बेटियों की शादी होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति बाधित होने और कालाबाजारी के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को सोनीपत में जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और आप के नेता डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश में अगले कुछ महीनों में लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदना महंगा पड़ सकता है। प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड यानी जीपीयू जैसे प्रमुख कंपोनेंट के दाम बढ़ने से इस साल लैपटॉप और डेस्कटॉप की कीमतों में 35% तक के उछाल की संभावना बन गई है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी की वजह से इस साल कंप्यूटर बाजार की ग्रोथ में 8% तक की कमी आ सकती है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। आईडीसी इंडिया की सीनियर मार्केट एनालिस्ट भरत शेनॉय के मुताबिक रैम की कीमतें पहले ही 2.5 से 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। इससे लैपटॉप और डेस्कटॉप की कीमतों में अब तक 10 से लेकर 12% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। मार्च के महीने में ही 8 से 10% की एक और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि इसके अगले कुछ महीनों में कीमतें 10% और बढ़ सकती हैं। सेनोय ने बताया कि जो डिवाइसेस पहले 30,000 से 35,000 रुपए तक की रेंज में मिलते थे, उनकी कीमत अब 45,000 रुपए के करीब पहुंच रही है। इससे स्टूडेंट्स, होम यूजर्स और पहली बार कंप्यूटर खरीदने वालों के लिए अपग्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी। वहीं सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए देश भर में छापेमारी तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली एनसीआर की इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी संस्थाओं को 1 महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने प्लेट्स, खासकर रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल यानी आरडीएफ पैलेट्स के अस्थायी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल यानी आरडीएफ असल में कचरे से बनाया गया एक तरह का ईंधन होता है। इसमें नगर निगम और इंडस्ट्री से निकलने वाले सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, कागज, कपड़ा और लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर पहुंच रहे 2 भारतीय जहाज शनिवार सुबह सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज रूट पार कर गए हैं। यह इलाका फिलहाल युद्ध की चपेट में है। शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन जहाजों में 92,700 टन एलपीजी है और इनके 16 या 17 मार्च तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। माना जा रहा है कि इससे गैस की किल्लत कम हो सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।